So let's start with the first question. The instrument used to measure rain is called, जो बारिश होती है, आपको पता है कि जो बारिश होती है उसको मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है ताकि पता लग सके कि कौन से एरिया में कितनी बारिश हुई है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से एरिया में कितनी बारिश होती है तो उसी अकॉर्डिंग हम अपनी जो क्रॉप्स हैं वो भी ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, जिन क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो उन एरियाज में ग्रो करेंगे जहां बारिश ज्यादा होती है, और जिनको कम बारिश की जरूरत है, कम पानी की जरूरत है, उनको वहां पर जहां पर कम बारिश जो है वो होती है। Yes, so I'm getting the answer. Yes, I'm getting the answer, and most of you have given the correct answer. Very good. Privately you will send me the message ताकि कोई आपको कॉपी ना कर ले। रेन गॉज, रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे रेन मेजर की जाती है कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि वहां पे इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है, उस एरिया में इतने सेंटीमीटर। सो वो किससे मेजर किया जाता है? रेन गॉज से। ठीक है, नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल इज अ सी, इज इट ट्रू और फॉल्स? Bay of Bengal is a sea. Okay, Janvi is saying false. Then what is it, Janvi? Unmute yourself, please. Janvi, unmute करो बेटा खुद को। मैम सॉरी, गलती से लिख हो गया। ट्रू टी से स्टार्ट होता है, फॉल्स एफ से स्टार्ट होता है। गलती कैसे हो जाती है मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए। यस, सो बे ऑफ बंगाल जो है वो एक सी है बेटा, वो एक समुद्र है। और अब आप मुझे बताइए वेस्ट बंगाल क्या है? वेस्ट बंगाल क्या है? You will send me message personally beta, privately you will send me a message. Very good, very good, very good. Yes, West Bengal एक state है, so never be confused with Bay of Bengal and West Bengal. बांग्लादेश एक कंट्री है, बे ऑफ बंगाल एक सी है सॉरी, एंड वेस्ट बंगाल हमारी स्टेट है। इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों पड़ा? क्योंकि पहले पूरा जो बांग्लादेश था वो इंडिया में ही था। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया गया, इसका जो एक पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया। तो जब उस पाकिस्तान में चला गया तो उसको एक नाम दे दिया गया ईस्ट बंगाल, एक रख दिया गया वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट वाला बंगाल है वो पाकिस्तान में चला गया था, बाद में वो पाकिस्तान से भी अलग हो गया और आज उसका नाम है बांग्लादेश। तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसका नाम वेस्ट बंगाल ही रह गया। ठीक है, चलिए। सो यस, बे ऑफ बंगाल इज अ सी। कैन यू नेम द अदर सी ऑफ इंडिया? कैन यू नेम द अदर सी ऑफ इंडिया? यस, तो मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ कि दूसरा कौन सा है हमारा? यस, अरेबियन सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब जरा मुझे बताना, अरेबियन सी कौन सी साइड है? इंडिया की कौन सी साइड अरेबियन सी है? इन विच साइड अरेबियन सी इज लोकेटेड? वेस्ट। यस, वेरी गुड, वेस्ट। तो ईस्ट में कौन सा आ गया हमारा? बे ऑफ बंगाल। शाबाश, दैट मीन्स कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इन मॉनसून सीजन्स winds carry dash with them. मॉनसून सीजन कौन सा सीजन है? बारिश का। और बारिश के सीजन में जो हमारी विंड्स हैं वो अपने साथ क्या? यस, मॉनसून सीजन में विंड्स अपने साथ क्या लेकर आती हैं? सिमरन, सिमरन योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। मनराज, आपका आंसर भी रॉन्ग है।
विंड्स पूछ रही हूं मैं, रिवर नहीं पूछ रही। विंड, हवा। आज वीरपाल भी दिख रही है मुझे, वीरपाल को भी पहली बार ही देख रही हूं मैं। हाँ जी, तो विंड्स क्या लेके आती हैं अपने साथ? चलिए वीरपाल अनम्यूट करो, आप ही से पूछूं आज जरा, जिनके दर्शन मुझे पहली बार हुए। अनम्यूट करो। भाग गई वीरपाल। ओके, शी इज जसमीत इज ऑल्सो मैम है मीटिंग में, है। मैम तो वो है मीटिंग में। वीरपाल करो बेटा अनम्यूट। क्या बात है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो? मैम सॉइल। सॉयल। ओ बेटा आप लोग मेरी बात सुनो, आप लोग अपने माइंड में ना, आप लोगों ने वो स्ट्रोम रखा हुआ है, तूफान रखा हुआ है कि जब तूफान आता है तो वो मिट्टी उड़ा के लेके जाता है। नो, मैं विंड्स की बात कर रही हूँ बेटा। विंड और स्ट्रोम में फर्क होता है। आप मुझे विंड्स का बताइए। जो विंड्स है वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? विंड्स लेकर आती हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर जब वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती हैं, उनके ऊपर से विंड्स चलती हैं, तो वो अपने साथ मॉइस्चर को उठा लेती हैं। अब साइंस में आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे, अब इस बार की नेक्स्ट टाइम करोगे कि क्यों, कैसे मॉइस्चर, क्योंकि वो कुछ जो है वार्म और कूल एयर का जो कुछ होता है, जो अभी आपको इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। बट जो मॉइस्चर है उसको लेकर जो है वो हवा अपने साथ जाती है, और यही मॉइस्चर जब रास्ते में, आपको पता है ना, अगर आप कोई चीज पानी लेके जा रहे हो और रास्ते में आप किसी चीज से टकरा जाते हो तो क्या होता है? पानी गिर जाता है, कुछ पानी छलक जाता है ना, थोड़ा सा पानी गिर जाता है कि नहीं गिरता? कोई भी लिक्विड आप लेके जा रहे हो, उसी तरह से मॉइस्चर होता है बेटा, टाइप ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे लेके जाते हैं। ठीक है, वो है मॉइस्चर, नमी भी बोलते हैं जिसको। तो वो क्या होता है, जैसे हम जाते हैं किसी चीज से टकरा गए तो पानी छलक जाता है, गिर जाता है थोड़ा सा पानी, उसी तरह से जो विंड्स हैं जब वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं, भरी होती है ना, कोई चीज भारी हो, बहुत ज्यादा भरी हुई हो, तो रास्ते में पहाड़ आते हैं, तो जब वो पहाड़ से टकराती हैं विंड्स, तो वो क्या करती हैं? वो वहां पर बारिश करती हैं। क्लियर है आपको? सो इसीलिए इनको मॉनसून विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही विंड्स हमारे पूरे, जब हमारे बारिश हो रही होती है ना जुलाई अगस्त के सीजन में, समर सीजन में, तो उसी टाइम ये जो, समर में नहीं सॉरी, रेनी सीजन में, तो वो इसी वजह से होती हैं, इन्हीं विंड्स की वजह से। तो सॉइल इज ए रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर इज मॉइस्चर। और आपने इसको मॉइस्चर लिखना है, वाटर नहीं लिखना, क्योंकि वाटर क्वांटिटी में अपने आप में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मॉइस्चर होता है सम ड्रॉप्स। और जब वो जाती हैं, टकराती हैं, बारिश कर देती हैं, फिर जब बारिश हो जाती है वो हवा और हल्की हो जाती है, फिर वो आगे चलती है, फिर वो मॉइस्चर उठा लेती है, फिर वो टकराती है। सो इस तरह से ये बारिश जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन इज, ऑलरेडी यू हैव रेड दिस, है ना? बड़ी जल्दी होती है आपको। चलिए रीड कीजिए इसको। इट इज द मंथ ऑफ जून, आई एम enjoying my vacation, I love to eat ice cream in this season, so which season I am talking about? Yes, सबको पता है ना, आइसक्रीम से पता लग गया होगा, बाकी पता लगे ना लगे, एक तो वेकेशन से पता लग जाएगा, है ना, एक आइसक्रीम से पता लग जाएगा। इस साल तो पूरी वेकेशन ही एंजॉय की है आपने, पूरा साल वेकेशन, है ना, मजा भी नहीं आया क्योंकि वेकेशन, बिल्कुल भी नहीं आए। हाँ, वेकेशन का मजा आता भी तभी है जब हम कोई काम पे जाते हैं ना, तो बीच में जब छुट्टी मिलती है उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन अगर हम हैं ही घर में, तो आज जैसे भारत बंद है, कोई मजा थोड़ा ना आ रहा है। अगर सडन छुट्टी मिल जाती स्कूल से कि आज कल भारत बंद, हमें कितना मजा आता, वो चलो छुट्टी मिली, नहीं लेकिन हम मैम, तो घर पे ही हैं। आज आज मैम पापा फ्री है तो पापा ने कहा अपना काम निपटा के सारा लर्न करके ना आ जाइए, हम खेलें। अच्छा चलो, इतना तो कहा पापा ने, नहीं तो बच्चे कहते हैं पापा आज घर पे हैं,
आज तो सारा काम ही करना पड़ जाएगा, पापा घर पे हैं, इन्होंने नहीं कोई एंजॉय करने देना, नहीं है ना? मैम, मैं तो चाहता हूँ पापा घर पे रहे। अच्छी बात है। नहीं खेलना उनके साथ। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी द सीजन। चलिए जल्दी से बताइए एनी वन फीचर ऑफ दिस सीजन। फीचर मैंने बोला आपको। ओके, जसमीत ने मुझे भेज दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, परनीत ने भी ठीक लिखा है। मैंने सीजन नहीं पूछा आपसे अर्शदीप कौर एंड आर्यन, मैंने पूछा फीचर। इस सीजन में क्या एक खास बात आपने बतानी है, क्या होता है इस सीजन में। जरूरी नहीं आपने कोई बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है, आप खुद बताओ क्या खास है इस सीजन में होता। रेन, विंड, ये आंसर नहीं चाहिए मुझे। ओके, एन्स, यस एन्स ने भी सही लिखा है। बस अब सभी ने यही कॉपी करना है। आई एम सेइंग कि आपने एवरीवन में नहीं आंसर देना है, you have to give answer in my personal number. Okay, नहीं आ रहे आंसर, है ना? Only few students only. Okay. Okay, मनराज सिंह is good. मनराज, मुझे आपसे जरा बात करनी थी कुछ। Okay, अनुरीत, good. अर्शदीप, हार्वेस्टिंग तो मुझे नहीं पता होती है इस टाइम रेनी सीजन में। We should, okay, ये इसका फीचर नहीं है। अभिनीत, ओके, वंशिका ने भी ठीक लिखा है, भूवी ने भी ठीक लिखा है। यस, सो बेटा these students have like it helps to grow crops, we use umbrella. ओके, राजवीर सिंह तो कहता हॉलीडे ऑन रेन डे। हाँ, ये तो आप ही करते होगे राजवीर, है ना? स्कूल तो छुट्टी करता नहीं वैसे, मोस्ट प्रोबेबली आप ही करते होगे राजवीर। चलिए, वेरी गुड। जिनको पता थे और जिनको नहीं पता थे वो देख लो, कितने सिंपल फीचर्स हैं। आप ये भी लिख सकते हो इस, हाँ ये भी ठीक है जानवी, एग्रीकल्चर के लिए बारिश बहुत अच्छी होती है इस टाइम पे, जो है फार्मर्स बहुत खुश होते हैं बारिश से। और ये भी हो सकता है कि हम लोग घर पे मम्मा उस दिन पकौड़े बनाते हैं रेनी सीजन में, तो गरम गरम जो है। हाँ जी बेटा, लिख के बताइए, डोंट अनम्यूट। चलिए मैंने लिखा है। वो क्या है बोलो फिर, मुझे लगता है आगे निकल गया। ये डिफरेंट क्लोथ्स मैम, जब हम जाते हैं तो मैम हमें मैम अम्ब्रेला मैम और मैम रेनकोट पहनना पड़ता है और मैम और भी चीजें। हाँ, तो ये आंसर दे दिया था ऑलरेडी सबने। यस, नाउ दिस, क्या फायदा, आंसर तो दिख ही गया आपको। यस, राजवीर को कितनी खुशी मिल रही है, हॉलीडे ऑन रेनी डे, है ना? यस यस, वेरी गुड। सबको सीजन पता है, मुझे लगता है देख भी लिया स्क्रीन पे आपने, क्योंकि मेरा जो वो नजर ही आ गया जो मैं छुपा रही थी। यस, दिस इज द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन की क्या खासियत है कि आपको जो है वो पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे सड़कों पे भी, अगर आप जो है वो किसी भी ऐसे एरिया से गुजर रहे हो। चलिए, नाउ one by one you will give the answer. One by one. Area receives highest rainfall in world. You have to check your spelling also. It should not be wrong. स्पेलिंग भी चेक करने हैं। ओके, परनीत ने बिल्कुल सही लिखा है। कृषांग ने भी, कृषांग अब आप आ गए हो, पहले कहाँ थे जब मैंने आपको बुलाया था? ओके, जसमीत सिंह, यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, स्पेलिंग्स आर करेक्ट। सतवीर, वेरी गुड, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। पुष्पिंदर, यस, करेक्ट। परमीत, करेक्ट। सिमरन, करेक्ट। अरमान, गुड, वेरी गुड। जैस्मीन, अर्शदीप, यस। जानवी, अब आई कांट रीड द नेम, यस, वेरी गुड। So yes, the answer is Moyasaram. इसकी pronunciation है Moyasaram. ठीक है, नेक्स्ट
लोएस्ट टेम्परेचर Ma'am, ये रिकॉर्डेड कहाँ पे इन है? द वर्ल्ड, ये मेघालय में है बेटा। आप में से कई बच्चों ने आंसर भी लिखा है। सतवीर मैंने उसे थोड़ी एकदम सी मेघालय गलती है, लिखूंगा। सतवीर इसमें गलती है थोड़ी सी आपकी, चेक करो क्या गलती है जो आपने आंसर दिया लोएस्ट टेम्परेचर वाला। परनीत रॉन्ग, a little bit mistake you are doing here. Krishang is correct. Rajveer wrong. Parneet again something is missing. Dharya wrong. Wrong, wrong, wrong. Yes, Jai Shiva Pal have given the correct answer. So first correct answer is from Jai Shiva Pal. मंथन शर्मा आप भी थोड़ा सा हाथ हिला लो मेरे बच्चे, क्या बात है? हाँ, स्मार्ट बन के बैठ गए हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो, है ना? लग बड़े सुंदर रहे हो। आज आप किसी पार्टी में जाना है पर आज तो बंद है, आज तो भारत बंद है, सब कुछ बंद है आज तो। बेटा यू पीपल आर डूइंग a small mistake. Yes, Parmeet Kaur correct answer. Parmeet. Dharya now correct. मैम रवि करेक्ट है मैम, मैंने भी भेजा है। हाँ, एन्स होगा पक्का, है ना? Bhuvi correct. Yes बेटा, the only mistake you are doing is minus 89 डिग्री। अगर आप अकेला 89 डिग्री हो, पता कितने 89 डिग्री आपका हॉट आ जाएगा, और हमें पता है हम 45 47 में हमें कितने जो है हम स्वेट हो जाते हैं, हमें पसीना निकलता है। 89 डिग्री में हम बचेंगे, हम जिंदा रहेंगे 89 डिग्री में? मैंने लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट आपका क्या आएगा? तो मैं 90 कुछ होता है। भूवी लिख रही है प्लस 99। 89। भूवी ने तो हम बेटा हमारा क्या बनना है फिर? यूज योर ब्रेन ऑल्सो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, थोड़ा सा तरह सोचा करो कि क्या ये चीज पॉसिबल है जो हम लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आई थिंक टाइम इज रनिंग। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्या बोलते हैं उसको? Jasmine, no, cloud is not correct answer. Yes, yes, yes. Now just Dakshi, Jasmeet, they have given the correct answer. Very good, very good. Anurit, spelling wrong hai. Manthan, unmute yourself. Unmute karo. Yes ma'am. हाँ जी, what is the correct answer, Manthan? Water vapor present in the air. Ma'am, third question. Yes, yes, third question. What is the correct answer? Present in the air. हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी कंडेंसेशन। हाँ जी, नो, ये तो एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। मैं आपको पूछ रही हूँ जो हवा में पानी की बूंदें हैं, वाटर वेपर हैं, उनके लिए क्या वर्ड है? वी हैव डन दिस क्वेश्चन, अभी किया है हमने ये क्वेश्चन, अभी किया है थोड़ी देर पहले। You have not read the chapter? You have not seen the video also, है ना? चलिए कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना, म्यूट करो खुद को। So beta, yes, all this is wrong answer. The correct answer is moisture. Moisture. आप लोग देखते हो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सबको पता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम? पता है, घर में सबके पड़ी होगी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, होती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। वो मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं विंटर में, हमारे जो है वो हाथ पैर या फेस, हम थोड़े से वो विंटर में वो हो जाते हैं ना, फट जाते हैं ना, हम कहते हैं देखो मेरे लिप्स जो है वो फट गए हैं, तो हम कहते हैं इसको मॉइस्चर कैसे करेंगे, तो हम यूज करते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या करती है, वो हमारी जो वो सूखी हुई परत है स्किन की, उसको वेट करती है। तो वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम मॉइस्चर वर्ड से ही बनी है। क्लियर है अब आपको? चलिए जल्दी से, टाइम हो रहा है। फेस्टिवल्स ऑफ विंटर,
फेस्टिवल्स ऑफ विंटर, वाह जी वाह, इसमें तो सभी ने मैं कहती हूँ नोबेल प्राइज ले लेना है सबने। नोबेल प्राइज ना सबसे हाईएस्ट प्राइज है वर्ल्ड का, उसको साइंटिस्ट को मिलता है, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट है जो है भारत रत्न। अब हो सकता है आप में से भी आने वाले टाइम में कोई ऐसा काम कर जाए कि उसको भारत रत्न मिल जाए या नोबेल प्राइज मिल जाए, है ना। यस, सो क्रिसमस, लोहड़ी, यस ये मेन है फेस्टिवल, है ना। लोहड़ी और क्रिसमस दोनों आने। न्यू ईयर, यस दिस इज आल्सो फेस्टिवल। बसंत, ओके, बसंत वैसे विंटर का फेस्टिवल नहीं है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। साक्षी ने बड़ी कलरफुल बैंगल्स डाली हैं आज। बसंत सेलिब्रेशन हो रहा है आपका विंटर में? ओके, तो यस माघी, यस माघी, ओके गुड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा बोलिए जल्दी। मैम दिवाली किसमें आएगा? बेटा दिवाली आपका जो है वो ऑलमोस्ट आपका आ जाता है विंटर से पहले है, वैसे प्रॉपर विंटर नहीं होती उस टाइम। उस टाइम हमारा सीजन कौन सा होता है बताओ जरा? जब विंटर स्टार्ट होने वाली होती है और जो आपका रेनी सीजन है, हाँ तो फिर दाक्षी यस, चाचू की मैरिज कब की हो गई? मैंने सारे स्टेटस देखे आपके दाक्षी अभी। चलिए गुड, अभी भी बैंगल संभाल लिए, मेरी इतनी देर नहीं टिकती। चलिए लास्ट वन, मैच द कॉलम। हरी अप क्योंकि टाइम इज रनिंग। जल्दी से सभी आंसर एक साथ देंगे इस बार। ऑल द आंसर्स यू विल गेट, यू विल गिव। Who is there? Who is speaking? I think the picture is clear to you all. Okay. अरमान, मयसरम -89, ये क्या आंसर दे रहे हो आप? अच्छा ये पिछला दे रहा है। BDACRN, BDAC, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इजी। आई थिंक बहुत इजी है ना। जिन चीजों को हम डायरेक्टली या फिजिकली जो है वो महसूस करते हैं ना, वो चीजें या लर्न करते हैं फिजिकली, वो चीजें हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। जैसे सीजन हम खुद इंजॉय करते हैं, हमें पता है कौन से सीजन में क्या होता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये जो है वो इजी है इन चीजों के बारे में बताना। बट मैनी ऑफ यू, आपको पता नहीं था कि स्प्रिंग और ऑटम सीजन भी कोई होता है, कब आता है, कब ये स्टार्ट होता है या कब खत्म होता है। सो हर बार जो है आपने अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। यस चलिए, यस सो फर्स्ट का आंसर है इट इज अ स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? क्या होता है स्प्रिंग सीजन में? प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट वेदर होता है। तो न्यू लीव्स कब आते हैं? न्यू लीव्स कब आते हैं? ऑटम सीजन। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हो बेटा? मैम न्यू लीव स्प्रिंग में आते हैं। फिर न्यू लीव स्प्रिंग में आते हैं। फिर आप ऑल्दो प्लेजेंट वेदर वहां उस टाइम भी होता है, लेकिन आप लोग ऑटम सीजन को भूल गए हो। ऑटम सीजन में क्या होता है? गर्मी होती है या सर्दी होती है? अभी अब जब अक्टूबर नवंबर का टाइम था उस टाइम वेदर क्या था? प्लेजेंट था ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी। ठीक है, सो स्प्रिंग का है न्यू लीव्स, क्योंकि ऑटम में न्यू लीव्स नहीं आते। उसके बाद है विंटर सीजन। सो विंटर सीजन का जनवरी मंथ जो है वो उसमें आता है। उसके बाद है समर सीजन। सो समर सीजन में हमें क्या फील होता है? लू। बेटा उसमें भी प्लेजेंट वेदर होता है, लेकिन जब आपको दो ऑप्शन दी गई हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन, क्योंकि ऑटम सीजन इज ऑल्सो
connected with the pleasant weather. Clear है? Autumn season is Ma'am, also मैंने ना connected with pleasant weather. मैंने बर्फ पड़ती हुई देखी थी यहाँ पर। कहाँ पर? चलिए बेटा, so this is our activity for today. ठीक है, चलिए। और ये अगर आपका एन्स डिजाइन कंप्लीट हो गया हो तो प्लीज रिमूव इट. So this is the activity for